तो हेलो दोस्तों, मैं पुनः एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे चैनल से जुड़ करके। दोस्तों बता दें, इस समय त्योहारों का मौसम चल रहा है, थोड़ा सा व्यस्तता है, इसलिए हम थोड़ा से 1-2 दिन वीडियो नहीं बना पाए थे। तो कारण है कि कुंभ का महीना चल रहा है, लोग कुंभ में जा रहे हैं और वहाँ पर नहा रहे हैं और बहुत सारे जो है कि विदेशी भी आ रहे हैं लोग। लेकिन थोड़ा से हम सबको भी ध्यान देना चाहिए कि अगर सरकार मना कर रही है कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयागराज में आप भीड़ न लगाएं, तो हम सभी लोगों को मान जाना चाहिए, क्योंकि सरकार भी कितना व्यवस्था दे सकती है। जब एक पूरे प्रदेश की जनसंख्या एक जिले में आ जाए तो कितना क्या हो सकता है, आप लोग खुद ही समझदार हैं। क्योंकि आप जरा ध्यान दीजिएगा, संगम खुद अपने शरीर के अंदर होता है। जैसे संगम कह रहे हैं कि प्रयागराज में गंगा, सरस्वती और यमुना नदी मिलती है, वो संगम है। जरा दोस्तों आप ध्यान दो, हमारा शरीर ही एक प्रकार का संगम है। जैसे मान लो आप मन और ये पूरा शरीर, मन को मान लो गंगा और शरीर को मान लो यमुना, और आत्मा सरस्वती है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती है। तो वहाँ पर देखते हो, गंगा यमुना तो दिखाई देती है लेकिन सरस्वती नहीं दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में हमारा शरीर दिखाई देता है, मन भी कुछ समझ में आता है, लेकिन आत्मा बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। तो आप अपने अंदर जो है कि डुबकी लगाओ, यही संगम है, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, क्योंकि दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, सोने चांदी धरे के धरे रह गए, हाथी घोड़ा खड़े के खड़े रह गए, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। तो दोस्तों ये भी बात है कि सब आया है सब जाएगा, हर लोगों का मन, दिमाग, बुद्धि सब अलग अलग होता है। तो खैर वो चर्चाएं बाद में होती रहेंगी। आप जाएं, देखें, नहाएं, आपका जो भी इच्छा करे वो करें, क्योंकि आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र आदमी हैं। लेकिन मेरे तरफ से आपको यही सलाह दी जाती है, या हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं आपसे ही, कि आप जाएं। लेकिन अगर आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो वापस चले आएं, जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संगम आपका शरीर खुद ही है, इसी में डुबकी लगाओ ना आप। गंगा यमुना सरस्वती आपके अंदर है, यहीं पर डुबकी लगाओ। और यहाँ पर जो डुबकी लगा लेगा बेटा, समझ लीजिए कि उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप। थोड़ा हम लोग अब चलते हैं अपने बोर्ड पर, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे किसी लगातार संख्याओं का जब आपस में गुणा करने पर उसके दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी। इसमें 2-3 पार्ट हमने बता दिया था, और यहाँ पर कुछ पार्ट बचे हुए हैं। उन बचे हुए पार्टों का हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, बचे पार्ट क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। पहला पार्ट टाइप ए प्रकार का क्वेश्चन देख लो जो बचा हुआ है। जैसे 1 इंटू 2, 1 के पावर 1, मतलब पावर सेम रहेगा। 1 के पावर 5, 2 के पावर 5, 3 के पावर 5 इंटू 4 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5 इंटू 6 के पावर 5 इंटू डॉट 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 89 के पावर 5 का जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसके दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी। पहले प्रकार का क्वेश्चन पावर वाला, ये पावर वाला क्वेश्चन बता रहे हैं बेटा, जरा ध्यान दो आप सभी लोग। ठीक है, इत्मीनान से वीडियो पर आप लोग बनेगा। अब ये क्वेश्चन तो आपको एक ग्रुप डी में नहीं पूछेगा, बहुत ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा बता देते हैं, जरा ध्यान दो। बी प्रकार का टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4 इंटू डॉट 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 इंटू मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 49 के पावर 49। मतलब कि बेस और मतलब आधार और पावर, मतलब बेस और पावर दोनों क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। ठीक है, ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है पावर वाले में। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन क्या होता है जरा ध्यान दो। 2 के पावर 99, 3 के पावर 98, ठीक है, इंटू डॉट 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 100 के पावर 1। ठीक है, जस्ट इसका क्या है, अपोजिट है कि नहीं। और चौथा क्वेश्चन है बेटा फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2, इसे फैक्टोरियल बोलते हैं।
फैक्टोरियल का सिंबल ए भी होता है, ठीक है। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू डॉट 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 इंटू फैक्टोरियल 100, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो अपर लेवल का एग्जाम होता है वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो हम इन चारों क्वेश्चनों को बारी बारी से हम चर्चा कर देते हैं। जरा ध्यान दो आप सभी, इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रकार का टाइप का क्वेश्चन है बेटा, इस प्रकार का है कि जब पावर क्या हो, सेम हो, सीरीज की शुरुआत हो 1 से लेकिन पावर क्या हो, सेम हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने का तरीका सेम टू सेम है। हम जब लगातार संख्याएं होती हैं तो हमारा 5 का पेयर कम होता है, 2 का पेयर क्या होता है, ज्यादा, मतलब 2 का ज्यादा होता है, 2 ज्यादा बार प्रयोग होता है, 5 कम बार प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब लगातार संख्याएं होती हैं उस स्थिति में हम करते हैं क्या कि 5 से हम डिवाइड करते हैं। 5 से क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। जैसे ही हम 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जैसे 89 में हम 5 से भाग दे देंगे, तो 89 में जैसे हम 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, 5 एकम 5, ठीक है, 3 और 5 7 35, ठीक है, 17 बार में 17 25 50, ठीक है। अब 17 में फिर 5 से देंगे, तो 17 में 5 से देंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। लेकिन अब 3 में 5 से भाग देंगे तो ये तो भाग जाएगा नहीं, अर्थात हमारे पास जो है जीरो की संख्या आएगा 17 और 3 20। कब आया, जब हमारे पास क्या था बेटा, जब लगातार संख्याएं थी, मतलब 1 से लेकर के 89 तक, तब उसमें जीरो हो जाएंगे, कितना, 20 हो जाएंगे। लेकिन इसके पावर में क्या है, 5 है। जब पावर में 5 है तो बस जितना पावर है उसे आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 पाजी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था और हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे 1 के पावर 29 इंटू 2 के पावर 29 इंटू 3 के पावर 29 इंटू 4 के पावर 29 इंटू डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 189 के पावर 89 का जब आपस में गुणा किया जाएगा तो इसके दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी। जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ करना नहीं है, ये जो 189 है उसी में हमको 5 से क्या कर देना है, भाग दे देना है, डिवाइड कर देना है। और लास्ट में, सॉरी यहाँ पे 189 नहीं होगा, यहाँ पर होगा, मतलब कि पावर क्या है, सेम है, ये वाला हम पढ़ रहे हैं। तो 189 में जैसे ही 5 से भाग देंगे तो होगा क्या बेटा, अब जरा ध्यान दो, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, बच गया 3 और 5 7 क्या होगा, 35, 5 7 35, ठीक है। अब इसमें क्या दिया जाएगा, फिर 5 से भाग दिया जाएगा, तो 5 7 35 और 5 एकम 5, ठीक है। तो टोटल जीरो हो जाएगा, कितना आप बताओ, तो 37, मतलब कि 7 1 8, 7 1 8, 7 7 14 15, 15 के 5 हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1 और 3 1 क्या होगा, 4। मतलब 1 से लगातार 189 तक संख्याओं का आपस में गुणा किया जाएगा तो हमारे पास जीरो की संख्या कितना है, 45, लेकिन पावर में कितना है, 29। तो इस पावर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। पावर से बस जितना भी आया है उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो 45 में जब 29 का मल्टीप्लाई करोगे तो 29 इंटू 45 कर दो तो कितना आएगा, 9 बचे 45, 5 4, 5 2 के 10, 4 14 हो गया, और 4 9 36, 3 हो गया, और 9 4 2 के 8, 8 3 कितना हो गया बेटा, 11 हो गया, ये हो गया 5 4 10 1 3 हो गया, 1 हो जाएगा। अर्थात टोटल जीरो की संख्या आ जाएगी 1305। कितना आ जाएगा, 1305। उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे लिखते हैं, आपको लगाना है 1 के पावर 20 इंटू 2 के पावर 20 इंटू 3 के पावर 20, ठीक है, इंटू डॉट 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 इंटू 501 के पावर 20 का जब आपस में गुणा किया जाएगा तो इसके दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1 के पावर, ठीक है, 49 इंटू 2 के पावर 49 इंटू 3 के पावर 49 इंटू डॉट 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 इंटू, ठीक है, 1789 में के पावर 49 का जब आपस में गुणा किया जाएगा तो इसके दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी। इन दो क्वेश्चनों को हम लोग लगाते हैं। तो करना क्या है, बस कुछ नहीं करना है, जब लगातार संख्याएं होती है उसमें हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा, कितना होगा, 100 होगा कि नहीं। अब 501 में जब हम 5 से भाग देंगे तो पूरा कितना, 100 बन जाएगा। अब इस 100 में जब 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, 20 5 100, और फिर 20 में 5 से 4 बार, अब 4 में 5 से भागा जाएगा नहीं, अर्थात हो जाएगा हमारे पास 124। 124 शून्य आए कितना, जब लगातार संख्याओं का गुणा किया गया था तब।
लेकिन हमारे पास इसके पावर में 20 है, तो यहाँ पर हमको 20 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो मतलब हम 20 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 248, अर्थात कितना हो जाएगा 248, जीरो बढ़ जाएगा, इसके दाहिनी तरफ शून्य की संख्या क्या होगी 2480 होगी। क्वेश्चन नंबर हम इसको देखते हैं, जब यहाँ 5 से हम भाग देंगे इसको 1789 में, तो क्या होगा 5 तिहाई 15, 2 बच गया, 25, 3 बच गया, 5 7 35, ठीक है। फिर यहाँ 5 से भाग दिया जाए इसे, 5 7 35, फिर 5 एकम 5, फिर इसमें 5 से भाग दिया जाए 14 5 70, फिर इसमें 5 से भाग दिया जाए 5 गुना के 10। अब 2 में 5 से भाग तो जाएगा नहीं। अब जोड़ो, यहाँ पर जोड़ोगे आपको क्या होगा 2 6 6 1 7 और 7 7 14, 14 को क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 1 1 2 और 2 7 9 और 9 5 14, 14 पे क्या हो जाएगा 4, बच जाएगा 1, ठीक है। एक बचा 3 में क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, जोड़ने में सही है ना। अरे 2 2 4 4 2 6 6 1 7 7 7 14, 14 के 4 कैरी कर गया 1, और फिर क्या होगा 1 8 7 1 8 8 8 5 13 13 1 14 के 4 बच गया 1, सही है। लेकिन अब इसमें क्या किया जाएगा सर, इसमें जो है कि जो टोटल 1 से लेकर के 1789 तक अगर संख्याओं का जब आपस में गुणा किया गया तो उसमें जो शून्यों की संख्या थी 444 थी, लेकिन इसमें क्या किया जाएगा पावर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जब पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके पास शून्यों की संख्या कितना हो जाएगी, इतना हो जाएगी, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हम एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 5 दे देते हैं। जैसे 1 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 2, 1 के पावर मान लेते हैं 30, 2 के पावर 30 इंटू 3 के पावर 30 इंटू 4 के पावर 30 इंटू डॉट 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 इंटू 209 के पावर 30 का जब आपस में गुणा किया जाएगा तो इसके दाहिने तरफ शून्यों की संख्या क्या होगी, यही क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे 209 में हम क्या करेंगे 5 से भागेंगे, तो 5 चौको 20, ठीक है, और 5 एकम 5, ठीक है, यही आएगा, और 5 बटे 40, 5 एकम 5, तो क्या हो गया 8 2 10, कितना हो गया 42 और 50, ठीक है 50, मतलब 1 से लेकर के 209 तक संख्याओं को जब आपस में गुणा किया जाएगा तो 50 शून्य आएंगे, लेकिन इसमें 30 से क्या किया जाएगा मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 5 यानी 15 100, मतलब 1500 संख्याएं आएंगी शून्य, ताकि मतलब संख्याओं का जब आपस में गुणा किया जाएगा इसके दाहिने तरफ शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी 1500 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट बी पर, हमने 4 टाइप का क्वेश्चन बताया था ना, हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं, टाइप बी पर। टाइप बी प्रकार का क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें जितना बेस होता है उतना पावर होता है। टाइप बी में क्या देखा था आपने कि जितना बेस होता है उतना क्या होता है पावर होता है। जैसे 1 के पावर 1 पहला क्वेश्चन है, और इंटू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 5 इंटू 6 के पावर 6 इंटू डॉट 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 100 के पावर 100 का जब आपस में गुणा किया जाएगा तो इसकी दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या क्या होगी। या मान लेते हैं 100 नहीं मान रहे हैं ना, तो कुछ और संख्या मान सकते हैं, ठीक है 79 मान लो, 79 के पावर क्या हो जाएगा 109 179 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हैं। तो ऐसी संख्या है, मतलब जितना बेस है उतना ही क्या है पावर है, बेस और पावर क्या है सेम है। जब ऐसी संख्याओं का जब आपस में हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, इसकी तरफ दाहिनों की संख्या मतलब शून्यों की संख्या कितनी होगी है। तो इसको जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है जरा ध्यान दीजिएगा। ये एपी सीरीज बनती है, ठीक है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है, जब संख्याओं का अंतर समान हो। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, एपी सीरीज मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी पहले जान लो आप लोग, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, जब संख्याओं का अंतर क्या हो बेटा समान हो। जब संख्याओं का अंतर समान हो तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं समांतर श्रेणी। एग्जांपल के तौर पर देखो, तो एग्जांपल के तौर पर देखोगे जैसे 2 4 6 8 10, सब में अंतर कितने का है बेटा 2 का है। सब में अंतर कितने का है 2 का है, सब में अंतर क्या है 2 का है। तो इस सीरीज का नाम क्या है समांतर श्रेणी। जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर 30 6 9 12 15, इसमें सब में कितने का अंतर है 3 3 का अंतर है, 3 3 का अंतर है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 4 8 12 16, कितने का अंतर है, कहेंगे कि सर इसमें 4 का अंतर है। जब संख्याओं से बनी ऐसी श्रेणी, संख्याओं से बनी ऐसी सीरीज जिसमें अंतर क्या हो समान हो, दो संख्याओं का अंतर क्या हो समान हो, ऐसे सीरीज को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कि जिस पद से शुरुआत होती है उसे हम क्या बोलते हैं प्रथम पद, और जिससे अंत होती है उसे हम बोलते हैं अंतिम पद, ठीक है। प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, अंतिम पद लास्ट है तो एल से डिनोट कर देंगे, और जो इन दोनों के बीच का अंतर होता है इसे हम सर्वांतर बोलते हैं, उसे हम डी से डिनोट करते हैं, डिफरेंट, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं। जिसे जैसे कि दो संख्याएं हैं, इन दोनों का अंतर कितना है बेटा, कहेंगे कि सब 4 में से 2 गया, कितना आएगा 2, तो इसे जो 2 आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं सर्वांतर बोलते हैं। मतलब सर्वांतर हर जगह अंतर क्या है समान है। जैसे यहाँ पे देख लो आप
यहाँ पर इसमें अंतर कितने का 3 का, इसमें इन दोनों में अंतर कितना 3, इन दोनों में अंतर 3, इन दोनों में अंतर 3। कहने का मतलब जो 3 है वो क्या है, सर्वांतर है, जिसे डी कहते हैं, डिफरेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं। और जिस सीरीज से शुरुआत होती है, समांतर सीरीज जिससे शुरुआत होती है उसे बोलते हैं हम क्या, प्रथम पद, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। और जिससे अंत होती है सीरीज को हम कहते हैं लास्ट पद, ठीक है, उसे एल से डिनोट करते हैं। तो समांतर श्रेणी के जो योग होता है, जो सम होता है, समांतर श्रेणी का जो सम होता है, उसका जो फार्मूला होता है बेटा, फार्मूला समांतर श्रेणी का जो योग होता है, योग का जो फार्मूला होता है वो होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू एन। योग क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू एन, जहाँ एन क्या है बेटा, एन क्या है, लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी इंटू नहीं प्लस वन। जैसे आप देखो यहाँ पर अगर हम इस सीरीज में जो फर्स्ट वाली सीरीज है, कहें कि 2 4 6 8 10 का सम कितना होगा, योग कितना होगा, तो कहेंगे कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके 2 से भागा दे दीजिए आप, फर्स्ट और लास्ट से जोड़ करके 2 से क्या कीजिए, भागा दे दीजिए। तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस 10 बाई 2 इंटू एन करेंगे। एन का मतलब ये कितनी बार प्रयोग किया गया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, अर्थात इस 5 बार प्रयोग किया गया है। तो इसको कैंसिल करोगे आप तो हो जाएगा 12, 12 में से 2 से भागा देंगे तो 6 और 6 5 क्या हो जाएगा 30। मतलब इस सीरीज को जब हम जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। जैसे देखो वहाँ 10 है और 8 2 10 6 4 10, अब 10 10 20 10 क्या हो गया 30। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। योग अगर मान लो यन निकालना है आपको, समांतर श्रेणी का यन निकालना है तो क्या कहेंगे, लास्ट क्या है बेटा बताओ, लास्ट है 10 माइनस फर्स्ट बाई डी क्या है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 2 का, तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे प्लस 1 कर देंगे। अब देखो अभी 10 में से 2 जाएगा क्या होगा 4, अरे 10 में से 2 जाएगा 8 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 4, और 4 प्लस 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5। ये 5 हम डायरेक्ट क्या लिख दिए थे हम। जैसे मान लो यहाँ पर निकालना है यन और योग निकालना है इस सीरीज का अगर हम योग निकालते हैं तो जब हम योग निकालेंगे बेटा तो देखो आप मान लो योग निकाल रहे हैं हम उसका, तो योग निकालना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट और फर्स्ट को हम जोड़ देंगे। जैसे ही लास्ट फर्स्ट को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 16 बाई 2 इंटू एन, मतलब ये कितनी बार प्रयोग किया गया है, 4 बार प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 4 20, अब 20 में जब हम 2 से भागा देंगे तो कितना होगा, 20 में जब 2 से भागा देंगे तो 10 इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा 40। तो इसको सीरीज को जब जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा 40। जैसे देखो 8 4 12 12 12 24 और 24 16 कितना हो गया 40 हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। अगर हमको यन का डायरेक्ट मान निकालना है, मान लो यन का मान निकालना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं यन का मान निकालना है तो लास्ट माइनस फर्स्ट क्या हो जाएगा 12, डिफरेंस कितने का 4 का प्लस 1, अब कर देंगे 4 3 12 और 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। तो उम्मीद करते हैं कि आपको योग और यन निकालने आ गया होगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं इस क्वेश्चन पर, इस वाले क्वेश्चन पर इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा कैसे समांतर श्रेणी का योग निकाला जाता है, फिर हम थोड़ा इसको इरेज करते हैं, ठीक है बेटा। कि जब इन संख्याओं का आपस में जब गुणा किया जाएगा तो इसके दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आपको कुछ करना नहीं है, पहले 5 का प्रयोग कहाँ किया गया है वहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि जब लगातार संख्याएं होती हैं तो 5 कितनी बार प्रयोग किया गया है उसी से हम भाग देते हैं। तो देख लो आप कि पहले 5 का प्रयोग यहाँ कहाँ किया गया है, मतलब फिर पहले 5 का मल्टीपल देखेंगे, फिर क्या देखेंगे 25 का मल्टीपल देखेंगे, फिर 125 का मल्टीपल देखेंगे, फिर क्या देखेंगे 625 का मल्टीपल देखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले 5 का प्रयोग कहाँ किया गया होगा बेटा, तो यहाँ पर किया गया। दूसरे बार 5 का मल्टीपल क्या होगा 25 की जगह पर होगा, दूसरी जगह क्या होगा 20 पर होगा, तीसरा क्या होगा 25 पर होगा। चलो देखो आप समझ में आ जाएगा आपको। मतलब पहली बार क्या होगा 5 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी बार 5 कहाँ प्रयोग हुआ होगा 10 में, 15 में, कहाँ पर 20 में होगा कि नहीं। लेकिन ये 5 की पावर क्या है, क्योंकि पावर मतलब कि बेस सेम है तो पावर भी क्या है सेम है। ऐसा ही क्वेश्चन लगा रहे हैं ना। ये 5 की पावर 5 हो जाएगा, ये 10 की पावर 10 हो जाएगा, ये 15 की पावर 15 हो जाएगा, ये 20 की पावर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, इनटू डॉट 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 कहाँ तक जाएगा बेटा 189 कहाँ तक जाएगा, ये 100 कहाँ तक जाएगा 75 तक, क्योंकि 175 5 के पावर में आता है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे 25 का मल्टीपल लेंगे। 25 का पहाड़े में कौन कौन आएगा बेटा, 25 के पहाड़े में आएगा 25 50 75 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। 25 साथ ही 175, कोई दिक्कत नहीं इंटू है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन लंबा हम ले लिए हैं, पहला क्वेश्चन छोटा लेना चाहिए था, ठीक है। दूसरा, ठीक है, देखो दूसरा देखते हैं। अब क्या लेंगे 125 का टेबल लेंगे, क्या लेंगे 125 का। तो 125 का पहाड़ा पढ़ो 125 कि नहीं,
अब 125 दुना के क्या होगा 250, लेकिन 250 तक है या नहीं है, क्योंकि सीरीज में 100 कितना तक है 75 तक है। समझ में आ रहा है? 25 के क्या 125 के टेबल में आएगा 175 नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे यहीं पर स्टार्ट हो जाएंगे। बस 1 मिनट तक आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहो। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया तब भी आप क्या करो बने रहो, देखते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, जो सीरीज बन रही है उसको आपको काउंट कर देना है। सीरीज क्या बन रही है बेटा, आप देखो सीरीज बन रही है 5 10 15 20 25 का, मतलब 5 + 10 + 15 जो पावर बस उसी को जोड़ दो, 20 + डॉट 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 कहाँ तक जोड़ना है बेटा 175 तक जोड़ना है। कितना तक जोड़ना है 175 तक जोड़ना है। यहाँ क्या जोड़ना है बेटा, अगर इसके में ही पावर में 25 हो जाएगा ना, 25 के पावर 25, 50 के पावर 50, 75 के पावर 75 और 175 के पावर 175, 125 के पावर 125, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ो पावर को 25 + 50 + 75 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा 175, अब प्लस क्या हो जाएगा बेटा 125, कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं सबको क्या करोगे जोड़ देगे, जो जोड़ दोगे आप तो क्या होगा हमारे पास दाहिने तरफ शून्यों की संख्या आ जाएगी। अब देखो ये तो सीरीज बन गई बेटा, समांतर श्रेणी जो पीछे अभी बताए हैं समांतर श्रेणी उसी को कहते हैं, संख्याओं से बनी ऐसी श्रेणी जिसमें संख्याओं का अंतर क्या हो समान हो, ऐसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी। सीरीज की शुरुआत जिस पद से होती है उसे हम प्रथम पद कहते हैं, उसे हम ए से डिनोट करते हैं, और सीरीज जिसे अंत होता है उसे लास्ट कहते हैं, मतलब एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका योग निकालना तो आप लोग जानते हैं, योग कैसे निकाला जाता है, तो योग निकालने का फार्मूला है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू एन होता है। तो एन कितना होगा भाई, मतलब 5 कितनी बार प्रयोग किया गया आप बताओ, तो 5 3 15 2 50 25, ठीक है, इतना बार प्रयोग किया गया, मतलब एन का मान इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट प्लस लास्ट मतलब 175 प्लस 25 बाई 2, अब 25 से कितना बना 25 7 175, ठीक है, 25 7 25 7 175 मतलब 100 ये सीरीज 7 बार प्रयोग की गई है, और प्लस क्या है बेटा 125 है। अब इनको हमको क्या करना है ऐड ही करना है ना, अब जोड़ दो। अब देखो इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 180, हो जाएगा कि नहीं, 180 में जब 2 से भाग दोगे आप तो होगा 90, तो 90 गुणा क्या कर दोगे कितना है 35, 90 गुणा क्या करना है 35, तो 90 में 35 का गुणा करना है, तो 9 5 45 के 5 बच गया 4 और 9 3 27 और 27 और 4 कितना हो गया 31, अर्थात कितना शून्य आ गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 75 25 जोड़ोगे तो आप कितना होगा 200, और 200 में 2 से भागा दोगे तो 7 होगा, और 7 दोस्त देखो 200 में जैसे 200 में अब 2 से भागा दोगे तो क्या आ जाएगा 100 आएगा, और 100 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 700 आएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 125। अब इसको क्या कर देना है हमको ऐड कर देना है, तो ऐड करोगे तो क्या होगा ये 5 5 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये 5 5 5 हो गया। अब कहोगे कि यहाँ पर 2 2 2 मतलब 7 हो जाएगा, अरे 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ पर 1 ये 7 8 8 8 1 9 हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर 3 हो गया, अर्थात टोटल जीरो की संख्या आ जाएगी 3975। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेंथी था, लेकिन इतना ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप ना इतना का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, मतलब तो सिर्फ क्या है सिर्फ पावर का इतना ही है, समझ में आ रहा है कि हम आपको समझाने के लिए इतना हमने क्या किया है नोट किया है। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, आप रुके रहो, क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखते हैं 1 की पावर 1 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 4, ठीक है, इंटू 5 के पावर 5 डॉट 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 इंटू आप लिखो 75 के पावर 75, या हम लिख देते हैं 49 के पावर 49 का जब आपस में गुणा किया जाएगा तो दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो कुछ करना नहीं है, आपको करना क्या है 5 कितनी बार प्रयोग किया गया है, 5 का मल्टीपल कितना बार है 49 में कि नहीं, और 25 का मल्टीपल 49 में कितना है 125 का कितना है, और इसी तरह से 625 बढ़ते जाएंगे। तो देखो 5 का प्रयोग 5 10 15 कि नहीं, कहां तक जाएंगे 45 तक जाएंगे, कोई दिक्कत 49 45 में पड़ेगा। लेकिन अब देखो यहाँ पावर अब लिखना नहीं, क्वेश्चन में बता दिया हमने, ठीक है, लास्ट में अभी पावर को हम लिख रहे हैं, ठीक है। चलो देखो अब 25 का प्रयोग किया जाएगा, 25 का पढ़ा टेबल पर 25 दुना 50 50 का प्रयोग ही नहीं, बस इतना तो रुक जाएगा कि नहीं सीरीज में, अब यही पर सीरीज रुक जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा फर्स्ट, जब इसका योग करना है तो क्या होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट और लास्ट जोड़ेंगे तो क्या होगा 50, 50 में 2 से भागा दोगे तो क्या आएगा 25 इंटू एन, एन का मतलब ये कितना बार प्रयोग किया 5 में 9 से भागा दें तो 9 बार प्रयोग किया गया, ये सीरीज कितनी बार है 9 बार, एन का मान निकालोगे तो 9 बार। अरे एन का मान अगर निकालना भी होगा ऐसे निकाल लेना कि लास्ट माइनस फर्स्ट हो गया 40 बाई 5 प्लस 1, अब देखो 5 बटे 40 8 1 9,
प्रयोग किया गया कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं जो पिछले हमने बताया था, और प्लस क्या कर दोगे 25 कर दोगे। जैसे ही 25 करोगे बेटा आप तो देखोगे यहाँ पर ठीक है दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो देखोगे 25 9 225 और 25 और 225 25 क्या हो जाएगा 250, कुल टोटल दूसरों की संख्या कितना हो जाएगी 250। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम एक आध दो क्वेश्चन और देते हैं आपको लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 ले लो, 1 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आप 89 ले लो के पावर 89 का जब आपस में गुणा किया जाएगा तो इसके दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या क्या होगी। तो कुछ करना क्या है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है 5 का टेबल पढ़ना है। 5 कितनी बार प्रयोग किया गया है 89 में, तो 5 यहाँ पर प्रयोग किया गया, ठीक है। 5 5 10 15 डॉट 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 कहाँ तक बेटा 89 में 85 तक आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 25 का टेबल पढ़ना है, तो 25 दूनी 50 25 ये 75, अब 100 हो जाएगा तो 89 तक हम गई किए हैं। 125 वाला टेबल तो ही नहीं करेगा। अब इसी को हमको क्या करना है जोड़ देना है। तो जोड़ना है तो क्या करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू एन, कि नहीं। तो फर्स्ट प्लस लास्ट मतलब 85 प्लस 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90, और 90 बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 45। 90 बाई 2 करोगे बेटा तो हो जाएगा 45, और इंटू एन का मतलब ये कितनी बार 5 प्रयोग किया गया है, तो 17 5 85 17 बार प्रयोग किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर तो इसको तो डायरेक्ट ही जोड़ सकते हैं, 25 75 100 और ये 50 150, इसको जोड़ दो। 49 में 17 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 17 का मल्टीप्लाई करो, 49 गुणे 17 7 9 63 3 6 7 7 चौक 28 28 कितना हो गया 34, ये हो गया 49। ये 3 9 4 13, ठीक है। 1 7 3 4 3 7 1 8, ठीक है। 833 प्लस 150, ठीक है। 150 जोड़ दो, 3 8 1 9 983, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर गुणा ऐसे कौन करता है, अरे अभी है ना बताते हैं, ठीक है। अभी तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी पिक्चर बाकी है, ठीक है। एक लाइन में बता देंगे गुणा तक होगा कि सर कैसे कर दिया आपने, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी हम सब कुछ बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए पहले से अब सीखो कैसे सीखा जाता है। अब जैसे हमने कह दिया कि 1 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 4 इंटू डॉट डॉट डॉट, ठीक है। डॉट 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 39 के पावर 39 का जब आपस में गुणा किया जाएगा तो दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आपको क्या करना है 5 का टेबल पढ़ना है। जैसे ही 5 का हम टेबल पढ़ेंगे बेटा तो 5 10 15 प्लस 20 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे बेटा बताओ आप 35 तक जाएंगे सर, नहीं किसे जा सकते हैं नहीं। अब 25 का पढ़ो तो 25 दूना 50 हो जाएगा, नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, 25 तक जाएगी। 25 का प्रयोग एक बार किया जाएगा। अब इसको जोड़ो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू एन, फर्स्ट और लास्ट जोड़ोगे तो क्या होगा 40 40 बाई 2 करोगे तो क्या होगा 20 इंटू एन करना है, तो ये 7 बार प्रयोग किया गया है, 5 7 35, ठीक है। 7 बार प्रयोग किया गया है। अब प्लस 25 जोड़ दो आप तो वही हो जाएगा 140, 7 दूना के 14 140 प्लस 25 हो जाएगा बेटा 165। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और शून्यों की संख्या आप लोग समझ पाए होंगे कि कैसे निकाला जाता है। और दो पार्ट मतलब 2 टाइप का क्वेश्चन शून्यों की संख्या में और आ गया है। हम वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए हम इसको स्टॉप यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।